हमारा छुटकी हमारा गाना गा रही थी, छुटकी बेटी, और उसका बड़ा इच्छा था कि गाएंगे। बोला हाँ ठीक है, गा लो गा लो। ओके। हाँ, क्लासिकल सीखती है और बहुत नाम कमाई है अभी इस उम्र में भी, छोटी सी बच्ची है। तो महाराज प्यारे प्यारे, शनि साढ़े साती रिलेटेड प्रॉब्लम और वर्तमान समय में मनोस्थिति खराब होना, दिमाग काम नहीं करना, टेंशन होना, रास्ता नहीं दिखना, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। तो ये परिस्थिति धीरे धीरे लोगों के अंदर गंभीरतम स्थिति लेके जा रहा है, जहां भेजा काम नहीं करना। कुछ लोगों का बार बार इस प्रकार का कंप्लेन आ रहे हैं। और मनोस्थिति जब भी बिगड़ता है इंसान के ज़िंदगी में, तो स्वाभाविक बात है बड़े से बड़े काम ज़िंदगी में रुक जाते हैं, होते होते हो नहीं पाता है। दिमाग बंद है तो दिमाग को कैसे खोलें, मन बंद है तो मन को कैसे खोलें, और जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बंद बंद सब कुछ लग रहा है और अंधेरा ही अंधेरा छा के हुए दिखाई दे रहा है। किसी काम करने का इच्छा नहीं है, क्या करें क्या ना करें, ये बार बार यक्ष प्रश्न ज़िंदगी में आके खड़ा हो रहा है। और एक प्रकार का ब्लॉक ऑफ माइंड या ब्लॉकेज ऑफ माइंड कह सकते हैं। और इससे बाहर निकलना कभी कभार संभव नहीं हो रहा है। ये बीमारी अभी कुंभ के साथ होना चाहिए था, ये बीमारी मीन के साथ भी नहीं होना था, लेकिन मकर राशि के साथ हो रहा है। तो अच्छा, ये इससे तो ये कंडीशन जो है इसको सीख लेना चाहिए आगे चल के। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये सेम बीमारी मीन के साथ भी होगा और मेष के साथ भी होगा, ये होना स्वाभाविक बात है। और अभी से अगर आप लोग इसको कैसे हैंडल करना है अगर समझ जाएं तो आगे सभी के लिए फ़ायदामंद रह सकता है। बाजा बज रहा है लक्ष्मी पूजा का। ये कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है, इसको कोई लोग प्रोकास्टिनेशन भी बता देते हैं। प्रोकास्टिनेशन एक अलग विषय बिंदु है और इस प्रकार का मन बंद हो जाना एक अलग विषय बिंदु है। इसको समझ पाना साधारण आदमी के दिमाग से परे रहता है। और अंदर अपने अंदर हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार का खिन्नता, भिन्नता, आइसोलेशन, या फिर कहीं ना कहीं से आप समझ लो कि एक प्रकार का एकांतपन, डिस्ट्रेस हो जाना सिस्टम से। ऐसा जनरली सभी के साथ तो नहीं होता है। अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई चीज़ हो रहा है तो इसका निवारण करना बड़ा ज़रूरी है। मन में डाउट आ जाना, शंका आ जाना कि शायद और ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे आज कुछ लोगों का मैं कुंडली देख रहा था कि काम तो बीच में बहुत अच्छा चला लेकिन सडन बंद हो गया, हमें लगता है कि और शायद नहीं होगा, और जो पैसा लिए शायद वापस नहीं करेंगे। काम मिल रहा था, अभी सडन काम में बंद हो गया। भाई मेरे, ये तो पहले आपको ज़िंदगी में एनालिसिस करना है आपके वर्क साइकिल का ग्राफ को। ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो गया, पहले से भी होता था, अभी आपको पता चल रहा है। क्यों? शनि साढ़े साती में मन को स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ जो कल तक पता नहीं चल रहा था अभी पता चलता है। तो ऐसे ब्लॉक्स ऑफ माइंड को कैसे ओपन आउट करें और कैसे हम लोग शुद्ध, साफ और एक अच्छा परिस्थिति में जी सकें, उसके लिए कुछ रेमेडीज। एक नंबर, क्या करना चाहिए? एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट बनता है इसका, आप लोग मानो मत मानो, अग्निहोत्र, जो मनोस्थिति को ठीक करता है, ऐसे पागलपन का स्थिति को व्यक्ति के ज़िंदगी से दूर करता है। और यही चीज़ आप नहीं करते हो, बाकी सब करते हो। और मैं कहता हूँ कर लेना, 15 मिनट में इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन एक बार करने से नहीं, अग्निहोत्र को सिद्ध करना पड़ता है दोनों समय को लेके। दूसरा है कि योग निद्रा, बार बार बोला हूँ, और योग निद्रा भी ऐसा है कि इसमें भी रिसर्च चाहिए, एक सिद्धि चाहिए, एक साधना चाहिए, एक डीप इनसाइड आपका मन जाना चाहिए।
और मज़ा का बात यह है कि जब प्रॉब्लम आता है तो आप समाधान बाहर ढूंढते हो, किसी तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके प्रश्न पूछने लग जाते हो। लेकिन सच कहा जाए तो ऐसे समस्याओं का समाधान किसी बाहरी दुनिया में नहीं रहता है, आपके अंदर ही रहता है, और आप चाहोगे तभी जाके ये दिमाग खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये लिख लीजिए। दूसरा, इस ऐसे रोग का जो मुख्य इलाज है, डीप लेवल का जाप करना। आपका जो भी गुरु मंत्र है, ईश्वर प्रदत्त मंत्र है, भगवत प्रदत्त मंत्र है, या आपका जो लाइक का मंत्र है, जाप करते करते, ये भी एक प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि एक माला जप कर लिया, एक माला जप कर लेता हूँ गुरुजी, नहीं, एक माला में काम नहीं देगा, यू नीड मोर। और धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस होने लगेगा। उस समय बिना जाप का आपको मन को अच्छा नहीं लगेगा। जाप में वो चीज़ क्या है, जैसे जैसे बोरिंग खोदोगे, अंदर अंदर मन जाएगा, तो देखना धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण बढ़ेगा। ये सब जो रोग है ये क्यों है? आपके मन में राग द्वेष जनित ब्लॉकेजेस हैं, जो आपका चित्त अशुद्ध है, मन साफ नहीं है, जिसके लिए ऐसे समस्याओं का सामना आपका ज़िंदगी भर हो जाता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। और जितना जितना चित्त शुद्धि करोगे, मन का शुद्धि करोगे, और उसका माध्यम क्या है? अनमना होना, जाप करना, अजपा जाप में आना, और ये इतना आसान से मिलता नहीं है। ये एक तरीका है। अगर ये सोचते हो कि इस प्रकार का शनि 7.5 रिलेटेड प्रॉब्लम कोई आशीर्वाद दे देगा, ठीक हो जाएगा, और हमें कुछ भी करना नहीं पड़े, तो ये बहुत गलत सोचते हो। ये ज़िंदगी में कभी भी यहाँ से बाहर उभर के नहीं निकल सकते हो। निकलना है तो फिर आपको आपकी ज़िंदगी का मेहनत करना पड़ेगा। और हम लोग भी बहुत सारे ऐसे, चलो ठीक है, हमारे पास वो तत्व है कि हम ताकत है कि मंत्र कर दें, फूंक दें, झाड़ दें, आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन कितना दिन झाड़ोगे और कितना दिन फूकोगे? जब तक आप अपने लेवल पे खुद अपो दीपो भव नहीं बनते हो, अपने शक्ति का इकट्ठा एकोमुलेशन नहीं करते हो, तब तक दूसरे के भरोसा में कितना दान दक्षिणा देते जाओगे, कितना झड़वाओगे, फूकवाओगे, काम तो नहीं बनेगा। तो यू नीड दैट डीप लेवल जाप। और संभव तो दिन में 20 माला 30 माला का भी जब कभी कभार ज़रूरत पड़ता है, ये करते रहना चाहिए। चौथा, इस ऐसे बीमारी का जो रेमेडी बनता है, सबसे और एक बढ़िया रेमेडी है, वो है पाठ करना। कोई भी स्तोत्र उठा लीजिए और उन स्तोत्रों को लेके पाठ करना है। चाहे आप सुंदराकांड का पाठ करो, चाहे आप भागवत जी का पाठ करो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, चाहे श्री सूक्त का पाठ करो, चाहे पुरुष सूक्त का पाठ करो। कोई भी ऐसे पाठ जब रेगुलर, नित्य, निरंतर, देखिए मैं दिन का कम से कम 25-23 पाठ करता हूँ। तो उसमें जब डीप लेवल पे पाठ करते करते जाते हो, तो भी आपका इंटरनल सिस्टम कूल आउट हो जाता है, हील हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पाठ है। आप अपने गुरुओं के माध्यम से अपने पाठ को लीजिए और उस पाठ का रेगुलर, निरंतर पाठ के ऊपर काम करिए, तो भी एक अच्छा समाधान बन के आता है। और मुख्यतः इसमें साथ में गायत्री का भी जाप इंटरनल क्लीनिंग बहुत अच्छा से कर देता है। तो इस प्रकार के ब्लॉकेजेस से आप बच जाओगे, यानी ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट चीज़ रहता है ज़िंदगी में कि भाई विपासना साधना जाएं। विपासना में भी 10 दिन में आपके इंटरनल क्लीनिंग हो जाते हैं, और आपको इस प्रकार के मेंटल ब्लॉकेजेस, मानसिक प्रोकास्टिनेशन, मानसिक डिप्रेशन, आइसोलेशन, निर्णय नहीं ले पाने का शक्ति, भय, फियर, फोबिया इत्यादि से दूर करता है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, आप किसी भी रास्ता को चुन के आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्र शुद्धि और तारा शुद्धि। तो आप ये तो कई बार बोला हूँ कि चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य जायत। तो चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्र शुद्धि का अगर आप करते हो तो आपको इस प्रकार के समस्या से बहुत अच्छा से समाधान मिल जाता है। चंद्र शुद्धि का कई प्रकार है, और मुख्यतः ऐसे ऐसे जड़ी बूटी हैं जिनको लेके चंद्र शुद्धि कराया जाता है। आप अपने वहाँ पर चंद्र शुद्धि ढूंढ लीजिए और करा लीजिए, नहीं तो मेरे पास आने से यहाँ पर हो जाएगा। ये चंद्र शुद्धि का इम्पोर्टेंट रहता है एस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट विषय बिंदु बनता है नवग्रह शांति यज्ञ और हवन। ये एक ऐसा क्लासिकल विधान है, या एस्ट्रोलॉजिकल मेन विधान ये है, हर एक व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में साल में एक बार जरूर नवग्रह शांति यज्ञ कराना चाहिए। जो लोग
एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, विश्वास करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी के साथ उनका ज़िंदगी अंगांगिक जड़ित है, या जो एस्ट्रोलॉजर है उनको तो ज़रूर करना चाहिए। सोचिए, हम ग्रहों का खाते हैं, ग्रहों का करते हैं, ग्रहों के साथ दिन रात 24 घंटा उनका काम करते हैं, किसी का कुंडली खोलते हैं और ग्रह शांति यज्ञ ही नहीं करते, यानी ग्रहों को ग्रहों का चीज़ नहीं देते हैं। ऐसा बीमारी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, या जो लोग बिन मतलब पागलपन में एस्ट्रोलॉजी बार बार कुंडली खोल के देखते हैं, उनके साथ ऐसा बीमारी होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। प्रोक्रास्टिनेशन, स्लो डाउन ऑफ माइंड, ब्लॉकेज ऑफ माइंड। पकड़ लो किसी पनौती आदमी का कुंडली देख लिया तो गया बेटा उसका 15-20 दिन, तब तक जाके हीलिंग क्लीनिंग होगा, फिर जाके वहाँ से शांति से बाहर निकल सकता है तो निकल सकता है, नहीं तो नहीं। ग्रह शांति यज्ञ के बाद आता है, मैं बताया, योग निद्रा। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है जो आप अपने अंदर जाके पूरा क्लीन करते हो, सबकॉन्शियस लाइन क्लीन होता है, बड़ा अच्छा काम में आता है। नेक्स्ट इंदारा बिंदु है कि आपके पास अगर स्पा है, नेचुरोपैथी स्पा है, तो वहाँ पर जाके सारा शरीर का शुद्धिकरण करा लीजिए। और उपवास, फास्टिंग चिकित्सा, फास्टिंग, उपवास, सलाद में रहना, पानी में रहना, इस प्रकार का उपवास चिकित्सा भी संक्रांति, एकादशी, पूर्णिमा में तो भी इस प्रकार के जो नेगेटिव मनोदशा है या मेंटल ब्लॉकेजेस है या जिसमें रास्ता नहीं दिख रहा है, एक अच्छा मार्ग इसमें खुल के आपके ज़िंदगी में मिलता है। अनदर है पीपल गज का परिक्रमा। बरगज और पीपल गज एक साथ हो और उसका परिक्रमा करते हो तो भी आपको इस प्रकार के चीज़ से मिलता है, लेकिन उसके लिए अमावस्या का शनिवार चाहिए, तभी जाके ये ज़्यादा कारगर रहता है, क्योंकि उसी टाइम में ही आपके शरीर से सारे नेगेटिव एनर्जी को खींच सकता है। नेक्स्ट है कि एकांतवास, अकेले में। अब ये जो एकांतवास वाला तत्व, जैसे कि आप जानते हैं, एकांतवास एक इतना महानतम तत्व है जिसके लिए जिंदगी में बहुत से विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं और एकांतवास के लिए सही माहौल ढूंढते हैं। जंगल का वातावरण हो, प्राकृतिक वातावरण हो, शहर का शोर शराबा ना हो और किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन इलाका ना हो, एकांतवास। और उससे ऊपर और एक है एकांतवास, डबल एकांतवास, यानी आप इस समय रूम से भी बाहर नहीं निकलोगे, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा और आप अपने बस मौन और मौन और मौन, साथ में मौन व्रत, ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना, ना किसी प्रकार का किसी के साथ भी कनेक्शन बनाना, मोबाइल से दूर रहना, ये एकांतवास। और एकांतवास में ज्योतिषीय रेमेडी के अनुसार जो एकांतवास रहता है, इसमें आपको कम खाना है, या उपवास के साथ भी अगर एकांतवास करते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया रहता है। और जब आपकी सोचिए, आगे टेप रिकॉर्ड था और टेप रिकॉर्ड में कोई नया रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको रिकॉर्डिंग बटन और प्ले बटन एक साथ दबाना पड़ता था। ठीक ऐसे ही है, जब आप एकांतवास करते हो तो आपके मन में सारे पुराने विचार बार बार आने लगते हैं और ऑटोमेटिक जब आप उसको राग द्वेष विहीन होकर देखते हो और समता प्रज्ञा के साथ देखते जाते हो, इट इज़ लाइक विपස්සना, बट एकांतवास में आपका फ्री है, आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, जा सकते हो। आपको एक दिन सबसे कट जाना है, 2 दिन कट जाना है, 3 दिन कट जाना है, चौथा दिन पागलपन आपके अंदर बढ़ सकता है। और ऐसे एकांतवास को बहुत से लोग सहन कर नहीं पाते, रजिस्ट कर नहीं पाते हैं और एकांत में व्यक्ति को एक प्रकार का पागलपन भी सवार हो सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिषीय मतानुसार ऐसे एकांतवास का महत्व मनुष्य के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर इस एकांतवास को सफलतापूर्वक आप कर लेते हो और मोबाइल से कट के रह जाते हो और टीवी से या किसी भी प्रकार के कनेक्शन में कट के रह जाते हो, और ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन अगर कर लेते हो, तो फिर आपके ज़िंदगी में देखना बड़े सारे नए बदलाव, एक प्रकार का परिवर्तन, एक प्रकार का आनंद, शांति, मज़ा, मस्ती। लेकिन ये बड़ा कठिन तत्व रहता है, सबके लिए इतना आसानी से, सरलता से बनता नहीं है। लेकिन करने सीख गए एक बार आप एकांत में रहना, तो फिर आपके ज़िंदगी में जितने भी सारे समस्याएं हैं अपने आप समाधान बन के आपके पास खड़े हो जाते हैं। और सबसे चमत्कार विषय यह है कि आपका किया गया गलती खुद के सामने अपने आप आके खड़ा हो जाता है और आप उसको ठीक कर लेते हो। तो ये एकांतवास एक प्रमुख तत्व है जिंदगी में।
एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषीय मतानुसार षडचक्र का साधना, षडचक्र और मानसिक उन्नति, मानसिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए और शनि साढ़े शनि जनित समस्या के बचने के लिए, या कुंडलिनी जागरण, षडचक्र साधना, यानी आपके कुछ ब्लॉकेजेस जो भिन्न भिन्न हमारे जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों में एक्चुअली 5 चक्र का बनाता है, लेकिन 7 चक्र उपचक्रों में लाके, सो मूलाधार से लेके आज्ञा सहस्रार चक्र तक, इन चक्रिक लेवल पे अगर कहीं पर ब्लॉकेज बनता है तो आपके ज़िंदगी में बड़े सारे उन्नति प्रगति में बाधा हो जाता है, मानसिक लेवल पे बाधा हो जाता है। और इसके लिए नेचुरली मुख्य चीज़ तो भोजन है, आहार है, मानता हूँ, लेकिन यहाँ सबसे आवश्यकता है चाक्रिक ध्यान, षडचक्र ध्यान, षडचक्र और जो भी कुंडलिनी है, इन कुंडलिनी का ओपन आउट करना, चलाना। देखिए आपके लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है, मतलब आपको समझने वाला भाषा में मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए इन भाषाओं को शब्द लगा रहा हूँ, एक्चुअली वो भाषा नहीं है। तो पतंजलि के साधना में और तंत्र विज्ञान के साधना में हमारे जो षडचक्र हैं, इनका बड़ा महत्व है। और जैसे जैसे इन चक्रों में किसी ना किसी प्रकार का अशुद्धि रहता है, या चल नहीं पाते हैं, या आपके बॉडी सिस्टम में करंट सप्लाई कर नहीं पाते हैं, या जितना फोर्स ऑफ करंट आपके ज़िंदगी में आपके बॉडी माइंड सोल को आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, तो ज़िंदगी में बड़े सारे समस्याएं खड़े हो जाते हैं। ना ठीक से सोच समझ पाना, ना ज़िंदगी में सही चीज़ को विन्यास कर पाना, मैनेजमेंट कर पाना, हर चीज़ को ठीक जगह में रख नहीं पाना, कोई चीज़ गुम हो गया है, ढूंढते रहे हो, मिल नहीं रहा है। और ऐसे षडचक्र के, देखिए षडचक्र इज डेंजर वन, बहुत से लोगों को साधना करके पागल होते हुए देखा हूँ, और मैं भी अपने जीवन में बिना गुरु का साधना में सबको मना करता हूँ। गुरु में के साथ ही साधना करना चाहिए जो कुंडलिनी का मास्टर है। और अभी फिर ये बोलते ही आपका दिमाग आ जाएगा, आप देखिए मैं आप लोगों को आज के खाना पीना रहना बासभवन इन सारे तत्वों में बेसिक चक्र ओपन आउट शक्तिपात लेवल तक ले सकता हूँ। उससे आगे के लिए आपके लिए और हम जैसे आप जैसे साधारण जीव जंतु के लिए नहीं, जीव जंतु तो कहूँगा ही ना, आप पैसा का कीड़े माया का कीड़े हो, ये कुंडलिनी जागरण और ये षडचक्र साधना जिंदगी में गुरु को एक पास समर्पण होना पड़ता है। ये लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन कुछ थेरापेटिक डायमेंशन में मैं इसके ऊपर बड़े सारे लोगों के ऊपर आजमाया हूँ, बड़ा अच्छा काम करता है। 7 दिन का शिविर, 1 महीना का शिविर, आजकल लोगों के पास उतना समय नहीं है, तो 1 दिन का शिविर में भी एटलीस्ट तकनीक बता देता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली। आप बोलोगे ऑनलाइन बता दो, तो देख लो बहुत सारे ऑनलाइन बताने वाले हैं, कर लेना। आज के डेट में इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, यूट्यूब से लेके ChatGPT से लेके AI तक हर चीज़ में इंफॉर्मेशन है। आप अपना इंफॉर्मेशन लेके करा लो, मुझे कोई मना नहीं है, लेकिन आई नो इट इज़ डेंजर वन, लेकिन बड़ा भयंकर काम देता है, मस्त काम देता है। अगर इसको आप ओपन आउट करना सीख गए, चल गए, या आपका जहाँ पर करंट में फ्लो है, हम लोग ऐसे टच करके भी पता लगा देते हैं, या कुछ गुण धर्म स्वभाव जैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, और आपका कुंडली को भी देख के पता चल जाता है कि हाँ इसमें इन कुंडली इन चक्रों में ब्लॉकेजेस रहेगा। सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ, पंचम स्थान में किसी का प्रचंड ग्रहण योग लगा हुआ है, तो पंचम स्थान हृदय चक्र में नेचुरल बात है, या तृतीय स्थान में ऐसा कुछ है, तो ये यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ चक्र में चाक्रिक बैलेंस है, तो उसको फिर खोलना पड़ता है। या सोचिए कि किसी का 6ठा स्थान वाला स्थान बड़ा बिगड़ा, मूलधार चक्र 7वें स्थान मूलधार चक्र में आता है, तो वो कहीं ना कहीं से भाई इसका लाइफ लॉन्ग ब्लॉकेजेस है, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे कंडीशन पे उन कुंडली से भी पता चल जाता है कि हाँ नैसर्गिक रूप में इसका ये ब्लॉकेजेस रहेगा, इसको खोलने से ये ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में ही आता है कि भाई कौन सा योग, कौन सा आसना, कौन सा नाद योग करेगा, कौन सा ब्रह्म योग करेगा। तीसरा है ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक में भी हम लोग इसका यूटिलाइज बहुत अच्छा करते हैं, ट्यूनिंग फॉक लगा के। कभी कभार तो डाउजिंग स्टिक में या डाउजिंग पेंडुलम, जैसे मैं हमेशा एक
पेंडुलम झूला झुमा घूमते रहता हूँ, तो कहीं भी यूटिलाइज करना चालू कर देता हूँ, तो इट्स ऑल्सो इन गुड वे कि आप इसको कर सकते हो। तीसरा, जो लोग एनर्जी प्रोन आदमी हैं, ऐसे हाथ लगा के भी कर सकते हैं, नाड़ी पकड़ के भी कर सकते हैं, तो इसमें एक उत्तम फल प्रदान जिंदगी में करता है। ये जो कुंडलिनी जागरण वाला काम है, इसके लिए सबसे पहला और आवश्यक जरूरी होता है उत्तम भोजन। अगर आपके ज़िंदगी में उत्तम भोजन है, प्राकृतिक भोजन है, नैसर्गिक भोजन है, तो वो तो नेचुरली ठीक हो जाएगा, चक्रों का मूवमेंट ठीक हो जाता है। इसी चक्र के वजह से सोचिए, किसी का अगर नाभि चक्र गड़बड़ है तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा ज़िंदगी में। कितना भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद कर लो, आपको ठीक होने वाला तो नहीं है। ये डिपेंड अपन योर कुंडली। तो उसके साथ फिर ऐड करना पड़ता है नवग्रह शांति यज्ञ का, कि भाई चक्र वो ग्रह उसको साथ दें। 9 चक्र का एनर्जी, 12 राशि का एनर्जी, 27 नक्षत्र का एनर्जी, और साथ में 16 चक्र। ये आज तक कभी बोला नहीं है, इस बार बोल रहा हूँ, तो ये भी बड़ा कारगर रहता है इसमें। क्रिस्टल हीलिंग भी इसमें एक बढ़िया, नवग्रह चक्रों के ओपन आउट करने के लिए। फिर नवग्रह यंत्र के साथ ये षडचक्र यंत्र का भी एप्लीकेशन है इन ऐसे समस्याओं से, मतलब कुंडलिनी जागरण के लिए। क्रिस्टल हीलिंग भी, लामा फेरा, रेकी, सिद्ध हीलिंग। यस, नेक्स्ट है सिद्ध हीलिंग। सिद्ध हीलिंग ये और रेकी और लामा फेरा या हीलिंग थेरेपी और भी बहुत सारे हैं, शिव शक्ति साधना, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप शक्तियों को हाथ में लाते हो और फिर किसी के ऊपर प्रयोग करते हो और वो शक्ति को आवाहन करते हो। वो शक्ति आपके बॉडी से, चक्रों से होते हुए आपके हाथ एंड पॉइंट में आता है, और किसी को कहीं बीमारी है यहाँ पर हाथ में लगा, जो नहीं जानते उनके लिए बोलता हूँ, एग्जैक्ट ऐसा बात नहीं है, कुछ और भी गूढ़ रहस्य है, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट में मुझे आपको समझाना है। तो जहाँ भी आपका हाथ में वो एनर्जी आ जाता है और कहीं भी रखते हो, किसी का सर दर्द दे रहा है, कुछ देर रेकी दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। सिद्ध हीलिंग ऐसा ही एक पद्धति है जिसमें आप किसी को छू के ठीक कर सकते हो, स्पर्श चिकित्सा भी कहा जाता है। तो आपके हाथ के माध्यम से ऐसे एनर्जी बड़ा जोर से ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है या चलता है और सामने वाला को ठीक करता है। सिद्ध हीलिंग, रेकी, लामा फेरा और वगैरह वगैरह, ये जितने भी ऐसे जितने भी टच थेरेपी है या स्पर्श चिकित्सा है या सिद्ध हीलिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए किसी ना किसी एक सिस्टम से दीक्षा लेना, दीक्षा लेने के बाद उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद दूसरों के ऊपर प्रयोग करना और अपने ऊपर प्रयोग करना। सिद्ध हीलिंग रेकी जैसे ही है, लेकिन रेकी में क्या है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, ऐसा करके। रेकी थेरेपी में ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, थोड़ा पेचीदा जरूर है, उसमें पैसा वगैरह दे के आपको गुरु से दीक्षा लेना पड़ता है। मैं भी लिया हूँ, मैं भी रेकी करता हूँ, और वो सीक्रेट आपको जो भी देते हैं ऐसा ऐसा करके आप उसको वगैरह वगैरह, वो सब सीक्रेट है, सीक्रेट रहने दो। ऐसे ठीक सिद्ध हीलिंग भी है। सिद्ध हीलिंग का जब भी आपके जीवन में आप किसी के ऊपर प्रयोग करते हो तो रेकी जैसे ही काम करता है और रेकी से भी ज़्यादा। ये सिद्ध हीलिंग भारतीय पद्धति है, और सिद्ध हीलिंग गोरखपुर जो मेथड ऑफ तंत्र है, जो पीठ है, नाथ परंपरा से ये आया हुआ है और बहुत कारगर है सिद्ध हीलिंग। मैं भी इसका काम लिया हूँ, दीक्षा लिया हूँ और काम भी करता हूँ। आप लोग भी अपने इलाके में हैं तो ले लेना, नहीं तो मेरे से कांटेक्ट करना, मेरे माध्यम से होगा तो ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके मानसिक स्थिति को ठीक करना, दिमाग को खोलना, मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना। सिद्ध हीलिंग से तो महान चीज़ और कुछ भी धरती में है नहीं। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में, मनोचिकित्सा रेमेडी में मैं सिद्ध हीलिंग को बहुत समय से उपयोग करते करते आ रहा हूँ। सेम इन हीलिंग थेरेपी में, टच थेरेपी में तो बढ़िया काम करता है। झड़वा लो फूकवा लो कहा जाता है, यानी झाड़ना फूकना, ये कितना तक कारगर है बहुत से लोगों का जीवन में डाउट है। लेकिन ये जो झाड़ फूक वाला, फूकना झाड़ना वाला तरीका है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि आपका एनर्जी हीलिंग करना,
आपके जो भी ऑरा मंडल है, जिसको हम लोग ऑरा क्लीनिंग भी एक प्रकार है, ऑरा क्लीनिंग एक अलग विषय बिंदु आता है, नमक पानी और बड़े सारे पद्धतियां हैं, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है ऑरा में। जब अगर आपके एनर्जी में ब्लॉकेजेस हैं तो भी ऑरा मंडल का सफाई और शुद्धिकरण एक अलग पद्धति है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो वो भी आपके आसपास ढूंढ लीजिए, ऑरा क्लीनिंग कहाँ होता है, करा लीजिएगा। नहीं तो फिर आप मेरे पास आइएगा तो मैं कराऊंगा यहाँ पर। एक दिन का वो भी प्रोग्राम रहता है ऑरा क्लीनिंग का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी आसपास ऐसे कोई सिंपल हनुमान मंदिर है, काली मंदिर है, या इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति विशेष जो झाड़ फूक वगैरह करता है। झाड़ फूक का अनेक प्रकार का पद्धति है, कोई नीम का पत्ता में झाड़ता है, कोई मोर पंख में झाड़ता है, और भी बड़े सारे चीज़ हैं जिनके ऊपर झाड़ा जाता है, फूका जाता है। और तीसरा, जिसको इस प्रकार का समस्या मानसिक लेवल पे है, तो 9 मिर्चा से भी उतारा करता है, गुड़ से उतारा करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे तरीका हैं, सबको बोलने का आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कोई पद्धति आपके पास अवेलेबल है? आज का डेट में हर एक गांव शहर में ऐसे तांत्रिक ओझा लोग घूमते रहते हैं, पंडित लोग घूमते रहते हैं। किसी के पास कुछ मंत्र होता है, किसी के पास नौटंकी रहता है, कोई ऐसे करते करते नाम हो गया है, कर लेता है। दिस वन इज़ वेरी डेंजर फॉर हुम दोज हु प्रैक्टिस। जो भी इसको करते हैं उनके लिए ये एक प्रकार का विपद संकुल विषय रहता है। आप देखना, मेरा गाड़ी के ऊपर अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरा स्टीयरिंग के सामने इतना मोर का पूंछ रहता है। आप मेरे पास कई बार कैमरा में आप देखे होंगे जो गाड़ी वाला वीडियो है। तो मैं कहीं भी चलते रहता हूँ तो मेरे को मतलब पता चल जाता है महाराज जी आए हैं, तो ये उसका झाड़ फूक हो गया तो अगला को फ़ोन कर देगा। फिर वहाँ रोड में इंतज़ार करते होंगे, देखो बाबा जी का गाड़ी आया तो फूक देगा, झाड़ देगा, बड़े सारे लोग। इवन इफ मैं गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरु माताएँ जो हैं, 5 गुरु माताएँ हैं, इनका बड़ा इंतज़ार रहता है कि मैं जाऊंगा तो झाड़ूंगा बोल के। मैं जब भी जाऊं तो झड़वाते ज़रूर है मेरे से, बोलते तो हमारा झाड़वा ठीक काम देता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 5 साल से इंतज़ार करके रहते हैं कि कब आएगा तो झाड़ देगा, फूक देगा। ये हमारे पुश्तैनी कौलिक परंपरा और विधान है। मेरा बाप दादा भी झाड़ते थे, फूकते थे, मैं भी झाड़ता हूँ, फूकता हूँ। और उसके लिए पद मंत्र और गुरु प्रदत्त मंत्र और हमारे पुश्तैनी मंत्र हैं। मेरा दादी इसके ऊपर प्रचंड मास्टर थी, बड़े सारे भूत भगाना और झाड़ फूक करके बड़े पैसा कमाती थी, बैठ जाती थी, काम धंधा कुछ नहीं, सुबह शाम जब भी काम नहीं है तो लोग आते थे शाम का टाइम, फूक झाड़ के बीमारी ठीक करके लेते थे। इवन मेरा दादी में वो ताकत था कि किसी का बच्चों का छोटा छोटा बछड़ा झाड़ा बोलते हैं, बहुत पानी हो, बच्चे पोटी करते हैं और बंद नहीं होता है, 2 फूक मारे और झाड़ सब ठीक हो जाता है। तो वो ताकत सबके पास होता नहीं है। और ये भी समझना जरूरी है कि कौन से मंत्र में किसे झाड़ना है, और उतना मंत्र आपके पास तैयारी होना चाहिए, तभी जाके वो काम में आता है। किसी को नृसिंह कवच में झाड़ना है, किसी को काली कवच में झाड़ना है, किसी को दुर्गा कवच में झाड़ना है, किसी को सब कवच में झाड़ना है, किसी को शिव सहस्त्र नाम, किसी को अपराजिता स्तोत्र में झाड़ना है, किसको अलग अलग है। मतलब क्या बताएं, ये सब देखिए, ये सब नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सब प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस है। और हमारे पास अगर रेगुलर पंच किक करेंगे तभी जाके टूर्नामेंट में जीत सकते हैं। और कभी नहीं कभी नहीं काले नहीं गोमा पुनेरे माई कभी कर दें और झाड़ दो, वो काम नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, तभी जाके उसका मंत्र का काम रहता है, तभी जाके किसी के ऊपर इफेक्ट रहता है, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं रहता है। तो ऐसे लोग अगर आपके पास मिलते हैं तो ज़रूर आप झाड़ फूक के करके आ जाना, देखना बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तुरंत मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका रेमेडी मैं आप सबको बता रहा हूँ झाड़ फूक से। और देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज का भी होनोलुया वगैरह चलते रहता है। और मैं तो कहूँगा कि भाई आप लोग आके सीख लो। मैं आपको ये इस प्रकार के झाड़ फूक, रेकी, सिद्ध, ये सब 1-2 दिन में ही मास्टर तो नहीं करा सकता, लेकिन एक इनिशिएशन लेवल तक पहुंचा सकता हूं, ताकि देखो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो ठग लोग और ये सब किसका, मैं किसी धर्म का नाम विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं देखा हूं लोगों को इस प्रकार के ढोंगी और पाखंडी करके जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है वो सब कर करके घूमते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब देख के दुख लगता है। तो गलत लोग कर रहे हैं तो अच्छे लोग क्यों नहीं करेंगे। और आप लोगों के पास अगर अष्टम नवम का कुंडली में शक्ति है,
जिसका भी कुंडली में 8th हाउस 9th हाउस पावरफुल है, उसके लिए तो ये मस्त है, सॉलिड है, बेस्ट है, गुड है, जिंदाबाद है, आप कर सकते हो और बढ़िया काम देता है। और अच्छा इनकम सोर्स भी बढ़िया है यार, क्या करना है, झाड़ फूक लो और पैसा कमाओ, धीरे धीरे ऑटोमेटिक नाम हो जाता है, लोग अपने आप जानने लगते हैं। और देखो इसमें आप बोलोगे कि विश्वास नहीं करते, विज्ञान के युग में झाड़ फूक जो लोग करते हैं उन्हीं को पता है। और यहाँ विश्वास का कुछ भी खेल नहीं है, सारा पावर ऑफ मंत्र है, पावर ऑफ ऑरा क्लीनिंग है, पावर ऑफ योर इंटरनल एनर्जी है। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आपका मर्जी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जब भी ऐसा लगे तो जाके करवा के आ जाओ। मैं खुद जाता हूँ, करवाता हूँ, कभी कभार हमें भी ज़रूरत पड़ जाता है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारे मैं कुछ तरीका आपको बता रहा हूँ जिसमें कि आपको इस प्रकार के समस्याओं से आप निकल सकते हो। ये कई सारे रेमेडी आपको मैं बता दिया। और यहाँ एक और बात बता दूं कि अगर आप 10 महाविद्या मंत्र का जाप करते हो, 10 महाविद्या का 11 मंत्र है उसके ऊपर है, तो ये भी बड़ा काम बनता है। और दूसरा है कि शनि तब तक नहीं छोड़ता है जब तक आपका भूल खुद स्वीकार नहीं करते हो। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट कर लो, कितना भी आप जो अग्निहोत्र कर लो, चक्र खोल लो, चक्र झाड़ फूक कर लो, या ओरा क्लीनिंग कर लो, या रेकी सिद्ध हीलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, इतना बात याद रखना, जब तक आप अपने को नहीं सुधारते हो और अपना जो भी रोजगार है उसका 15% समाज देश कल्याण में नहीं देते हो और अपने गलतियों को नहीं सुधारते हो, शनि कभी भी माफ़ करने वाला नहीं है और आप इस प्रकार के समस्या से इतना जल्दी बाहर नहीं निकल सकते। इस बात को ईमानदारी से, शनि का प्रैक्टिकल बात बता दे रहा हूँ। शनि अपना बाप को नहीं छोड़ा तो आप और मुझे क्या छोड़ेगा, इस बात को ख्याल रखना। और कुछ भी कर लो, पहले आत्म सुधार, अपने शनि को समझो क्या बोल रहा है और आपका कर्तव्य कर्म क्या है, इतना समझो, तभी जाके बच सकते हो। इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। नहीं सुधारते हो तब तक आपको ब्लॉकेज करके रख देगा, कार्मिक ब्लॉकेज करेगा, बिजनेस में ब्लॉकेज करेगा, धंधा पानी में ब्लॉकेज करेगा, मेंटालिटी में ब्लॉकेज करेगा, और इतना जल्दी इस ब्लॉकेज से बाहर निकल जाओगे ये कभी आशा नहीं करता। क्योंकि शनि का ब्लॉकेज अभी जैसे सिंह राशि वालों को आने वाला समय में अष्टम में शनि राहु दोनों बैठ जाएंगे और अष्टम में जाके पंचग्रहीय षडग्रहीय कूट भी बन जाएगा, 6-6 5-5 ग्रह भी वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो उस समय देखना कि ब्लॉकेजेस में शनि को सबको ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी सिंह राशि लग्न का आदमी होगा, चाह के भी वो कोई रास्ता खोल के आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। आपका ज़िंदगी भर जो भी गलती किए हो उसका खमियाजा, उसका दंड तो मिलना ही है। और जब शनि ब्लॉक करता है तो फिर खोले कौन। और जब तक शनि को नहीं समझते हो तो फिर आपको कितना भी कोई भी रेमेडी कर लो। रेमेडी इसीलिए होता है, पूजा पाठ, ग्रह शांति, यज्ञ, हवन, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, ये सब इसलिए होता है कि आपके पास वो एबिलिटी आ जाए, सहन शक्ति आ जाए कि आप इस प्रकार के ब्लॉकेज को झेल सकते हो। इसका नहीं मतलब नहीं है कि पूजा पाठ जब तब से आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा, खुल तो जाता है नो डाउट, लेकिन शनि को कोई भी चापलूसी पसंद नहीं। शनि बड़ा खूब खाते हैं जो चापलूसी करता है। तो नो पूजा पाठ, नथिंग, नो प्रोसेस फॉर शनि। शनि है ओनली वन प्रोसेस, दैट इज आपको जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं काम करना ही पड़ेगा। आपको अगर इस समय शनि अलाउ कर रहा है कि भाई तुमको सोशल मीडिया में अपना ऐड देना है, अपना वीडियो बनाना है, तो बनाना है, क्योंकि समाज तक जब तक नहीं पहुंचोगे आपका काम नहीं खुलेगा। अगर आप बोलते हो कि हम घर बैठे मेरा काम हो जाए, कोई कर दे, कोई आके मुझे सहायता कर दे, एटलीस्ट शनि 7.5 शनि महादशा में ये आशा बेकार है और बेबस लोग करते हैं और कभी होता भी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।